आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी का पहला चैप्टर सेल इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या होता है? हाइपोक्सिया। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया क्या होता है? क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई जब लॉस हो जाता है तो हमारा लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई लॉस्ट। फिर सेल मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया क्या होता है? सीएनएस, और नहीं तो ब्रेन हम बोल सकते हैं, उसे हम न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। फिर सेल मोस्ट रेजिस्टेंस टू हाइपोक्सिया, अगर हम किसी चीज़ का सेंसिटिव देखते हैं तो उसके साथ हमें रेजिस्टेंट के बारे में भी सोचना है। तो क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल इंजरी। अगर एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल था, उसे हाइपोक्सिया हुआ तो क्या होगा? हाइपोक्सिया हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। हाइपोक्सिया क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन टिश्यूज। तो हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? सेल इंजरी हुआ। सेल इंजरी होने से क्या होगा? फिर वो एडेप्टेशन करना चाहेगा। अगर एडेप्टेशन फेल्स हो गया तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। अगर इंजरी कंटिन्यूस रहा, अगर इंजरी ख़त्म ही नहीं होगा तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर वो कंटिन्यू रहा तो क्या होगा? हमारा सेल का डेथ हो जाएगा। तो अभी हम तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं: एडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम ये तीनों पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पढ़ते हैं अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी, हमारा एक सेल था, नॉर्मल सेल था, और ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी होता है। हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया अगर होता है तो क्या होगा? सेल का इंजरी हुआ। सेल का इंजरी होने से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हम पढ़े थे पहले से ही। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस में। अगर माइटोकॉन्ड्रियल का डिसफंक्शन हो गया तो क्या होगा? डिक्रीज इन एटीपी होगा। अगर एटीपी डिक्रीज हो गया तो हमें 3 चीज़ें दिखाई जाएगी। अगर